हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन पद पर जो भर्ती होती है उसकी नियमावली जो थी उसमें संशोधन करके बदलाव कर दिया गया है, जो कि नई नियमावली बन गई है 2024 में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बदलाव हुआ है नियुक्ति नियमावली में क्या चीज़ बदलाव हुए हैं, और पहले जो 2014 में नियमावली बना था, फिर उसमें संशोधन करके 2019 में संशोधन किया गया, फिर 21 में संशोधन किया गया। तो उन सभी संशोधनों के बारे में हम बात करेंगे और पूरी नियुक्ति नियमावली को अच्छी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग की जानकारी हो सके कि अगर लैब टेक्नीशियन कोर्स आप किए हुए हैं या कर रहे हैं, तो अगर आप लैब टेक्नीशियन पद पर काम करना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन होकर आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो सारा चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, बिहार गजट ये 7 जनवरी 2020 को जारी किया गया है, और ये जो अधिसूचना है 2019, तो आप लोगों को बताया था कि 2014 में फर्स्ट टाइम रूल बनाया गया था, फिर उसके बाद 2014 में संशोधन किया गया, फिर 21 में किया गया और लास्ट इस बार फिर 24 में किया गया है। तो आप लोग बोलेंगे कि हमको 24 वाला रूल क्यों नहीं दिखा रहे हैं, 2019 वाला रूल क्यों दिखा रहे हैं। तो देखिए, रूल में सिर्फ एक चीज़ बदलाव किया गया है 2024 में, वो है आप लोग की भर्ती प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी। इसके अलावा जितने भी बातें हैं सभी 2019 में के अनुसार होने वाला है। तो इसलिए पहले 2019 में जितने भी बातें हैं वो चीज़ें दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए। और भर्ती प्रक्रिया जो बदलाव किया गया है 2024 के PDF से दिखाएंगे, तो इसलिए आप लोग पेशेंस रखें। तो यहाँ पे देखिए जो पद है उसके बारे में दिखा देते हैं किस पद पर यह है। तो बिहार प्रयोगशाला प्रबंधक संवर्ग। तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी में अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग को इंग्लिश में नीचे भी दिया गया है। तो आप लोग क्लियर हम करने के लिए इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग कंफर्म हो जाएं कि हाँ जो आप दिखा रहे हैं वो सही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, लैब टेक्नीशियन, बिहार लैब टेक्नीशियन कैडर रूल 2014। तो 14 इसलिए लिखा गया कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 2014 में बना था, आप लोग अभी बता दिए, और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। तो 19 में संशोधन करके क्या बदलाव किए गए वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो जो पहले अभी लागू है वही चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो नियमावली जो बना है इसके अनुसार आप बिहार सरकार में ही काम कर सकते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा बनाया गया, तो बिहार राज्य में ही आपका विस्तार होगा। तो ये पूरा क्लियर है। अब आता है कि किस आयोग द्वारा आप लोग की भर्ती की जाएगी। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। लास्ट टाइम 2015 में बहाली आया था, तो बिहार SSC के द्वारा कराया गया था, मगर इस बार से आप लोग को बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है। अब मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे देखिए न्यूनतम में लिखा गया है आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि आप इंटर पास आउट है। तो इंटर पास आउट है, मगर उसमें कंडीशन रखा गया है कि आपका जो इंटर में सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए और अंग्रेजी होना चाहिए। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। मैथ से अगर आपने किया है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, अगर बायोलॉजी है तभी आप एलिजिबल हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो प्रयोगशाला में यानी कि DMLT आपकी होनी चाहिए, लैब टेक्नीशियन कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास बैचलर होना चाहिए, ठीक है। तो बैचलर भी है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और डिप्लोमा भी है तो भर सकते हैं, या इसके समकक्ष जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है कोर्स है उत्तीर्ण किए हुए तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि इंटर के साथ आपके पास डिप्लोमा या बैचलर कोर्स होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का। अब बात आता है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज के बारे में दिया गया है कि न्यूनतम एज जो है आपकी 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से अगर आपका नीचे एज है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और 18 वर्ष की गणना कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त से की जाएगी। जिस साल बहाली आएगा उस साल के 1 अगस्त जो होगा उसी के अनुसार से आप लोग की न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी। और अधिकतम उम्र कितना होगा, तो ये यहाँ पे कहा गया कि जो बिहार सरकार द्वारा समय समय पर तय किया जाता है आरक्षण जो कोटिवार होते हैं, जैसे EWAR के लिए, EBC के लिए, BC के लिए, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी के अनुसार आप लोग का होगा। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है।
अब यहाँ पे देखेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो पहले जो है मार्क्स बेसिस पे होता था, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है 2019 में, मगर यहाँ पे ये चीज़ अब चेंज कर दिया गया है। अब नया जो है आप लोग को लिखित परीक्षा के आधार पर हो गया है, तो वो हम आगे वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, जो इसके रूल थे वो यहाँ पे अब बदलाव कर दिए गए हैं। अब लास्ट जो चीज़ है इसमें वो है प्रमोशन के बारे में, कि प्रमोशन आपका जैसे कि लैब टेक्नीशियन पद पर बहाल होंगे तो प्रमोशन होंगे कहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया तो उतना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जो इंग्लिश में दिया गया है वहाँ पे आप लोगों को लाते हैं और बताते हैं। तो देखिए आपका जो बहाली होगा बेसिक कैटेगरी जो है लैब टेक्नीशियन पद पर बहाल होंगे, और मात्र एक प्रमोशन होगा, वो देख सकते हैं फर्स्ट लीडर, वो लैब टेक्नीशियन सुपरवाइजर। इस यहाँ तक आप लोग का क्या होगा, आप यहाँ तक प्रमोशन हो कर सके इस पद तक जा सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग पद पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पे स्केल के बारे में दिया गया कि पे स्केल आपका क्या होगा, सैलरी क्या बनने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें, सैलरी के बारे में भी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। सारा चीज़ हम आप लोग को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आराम से देखते रहें। अब देखिए अब आ गए हैं हम आपको 2024 वाला, ठीक है। 4 नवंबर 2024 को ये बिहार गजट में प्रकाशित किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार प्रयोगशाला प्रबंधिक संवर्ग नियमावली 2024। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए हम आप लोगों को बोल दिया कि 2019 के अनुसार सारा चीज़ सेम है, तो इसलिए सारा चीज़ वही चीज़ दिया गया है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे देखिए आप लोग का जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है, और उसी को खास करके यहाँ पे दिया गया है। तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम आप लोगों को बोले थे कि आप लोग की अब लिखित परीक्षा होगी, तो देख सकते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। 75 नंबर का आप लोग का लिखित परीक्षा होगा। अब आप लोग यहाँ समझेंगे कि लिखित परीक्षा का मतलब क्या है, कि क्वेश्चन दे दिए जाएंगे उसका आंसर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सवाल रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे। जो ऑप्शन आपका सही रहेगा उसको क्लिक करना होगा। और ये एग्ज़ाम जो है ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को कंप्यूटर बेस होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम नहीं होगा, और निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। तो 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जो बच्चे इसमें पास आउट होंगे वही बहाल होंगे, मगर एक चीज़ और दिया गया है, 25 नंबर जो बाकी हैं उसके लिए क्या है, कार्य अनुभव को लिए दिया जा रहा है। तो कार्य अनुभव का फायदा किनको मिलेगा, तो जो बच्चे यहाँ पे लिखित परीक्षा में पास आउट हो जाएंगे और जिनके पास कार्य अनुभव रहेगा तभी उनको कार्य अनुभव का फायदा मिलेगा, तभी उनका ये नंबर जुटेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपने एग्ज़ाम पास आउट ही नहीं किया, लिखित परीक्षा आपने पास आउट नहीं किया, तो आपके पास भले ही कार्य अनुभव है, आपका ये नंबर नहीं जुटेगा। अब यहाँ पे कार्य अनुभव के लिए भी कंडीशन है कि कार्य आप कहाँ से किए हैं, किस तरह के काम, किस हॉस्पिटल में जॉब किए हैं, तब आपको कार्य अनुभव का फायदा मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पर सिर्फ कहा गया कि बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी सरकारी अस्पताल हैं, संस्थान हैं, जहाँ पे आपने संविधा पे काम किया, यानी बिहार सरकार द्वारा जो संविधा जारी किया गया उस पर अगर काम किए हैं तब एलिजिबल है। अभी बिहार में बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को कंपनी के द्वारा काम कराया जा रहा है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उस पर अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। मगर जो सीधे बिहार सरकार द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाला जाता है उसमें आप काम किए हैं, तब यहाँ पे आप लोग को इसका फ़ायदा मिलने वाला है कार्य अनुभव का। और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि निजी गैर निजी दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं, ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम किए हैं उनको भी ये फ़ायदा मिलने वाला था। ऐसा नहीं है, अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से काम किया है तो आपका ये फ़ायदा नहीं मिला। सीधे यहाँ पे देखिए गैर निजी में पोस्ट में करके लिख दिया गया है कि केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निगम के नियंत्रणाधीन, यानी कि गैर निजी में वह शामिल है जैसे केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो भी लोग संविधा पर काम किए हैं, भारत सरकार के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में जैसे एम्स हो गया, इन सभी में अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फायदा इसका। या पंचायती राज, ठीक है, पंचायत लेवल पर जो होता है वहाँ से अगर आपने संविधा पर काम किया है, या नगर निगम में जो होता है उसमें अगर आपने काम किया, तब जाकर यहाँ पे 25 अंक का फ़ायदा मिलने वाला है। और ये 25 अंक अधिकतम है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए अगर आपने 1 साल काम किया है तो 5 नंबर मिलेंगे, और 5 साल किए हैं तो 5 ही अंक मिलेंगे। या अगर इससे ज़्यादा भी किए हैं 6 साल या 10 साल तो आपको 25 ही नंबर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कुछ जो 365 दिन में अगर आपने यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो होता है 100 नंबर होता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार के कार्य अनुभव है तो कहाँ से सिग्नेचर कराना है, सर्टिफिकेट लाना है, तो ये चीज़ क्लियर किया गया। जिला में सिविल सर्जन से, और चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य से या अधीक्षक से। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, इनसे प्रमाण पत्र बनाना है। और जो लोग संविधा पर काम किए होंगे उनको उम्र सीमा में जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें भी छूट का लाभ दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया। और उसके बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी, और मेधा सूची में जो तैयार किया जाएगा
उसमें जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उन सभी का क्या होगा, सत्यापन किया जाएगा। जो भी स्वास्थ्य संबंधित हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, सारा चीज़ का जांच करने के बाद आप लोगों को फिर फाइनली यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं लास्ट आप लोग का सैलरी बचा हुआ है। तो सैलरी के बारे में दोनों पीडीएफ में कहीं भी चर्चा आप लोगों को नहीं मिला, इसलिए अब यहाँ पे हम आते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये 2014 में नोटिस जारी किया गया, और बिहार तकनीकी सेवा के द्वारा जितनी भी भर्ती की कराई जाती है तो इसका नियमावली इसमें ऐड है। अभी 2014 से लेकर 2021 तक ले सारा अपडेट किया गया है, 2024 वाला भी इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2014 में जो है जितने भी पद पर बहाली आती हैं इसके द्वारा, बीटीएससी के द्वारा, सारा का सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं सैलरी कितनी बनने वाली है, जिससे आप लोगों को कन्फर्म हो जाए। तो देखिए लैब टेक्नीशियन के दो तरह के पद आते हैं। एक लैब टेक्नीशियन आता है जिसमें आप लोग का 2000 पे स्केल रहेगा, यानी कि 2000 तक, और एक में 2800 पे ग्रेड होता है। तो 2800 पे ग्रेड पर ही आप लोग की बहाली आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी बहाली आती है 2800 पे ग्रेड पर होता है। तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35 या 40 हज़ार से प्लस आप लोगों की सैलरी बनने वाली है। तो जो भी चीज़ें था यहाँ पे हम क्लियर करके सारा चीज़ आपको दिखा दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो में से इतना ही, थैंक यू।